जय श्री ओम नमो अनंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारणम् ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दधरं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भक्तानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से कल अपना जो विषय हुआ था वह परिग्रह त्याग की प्रेरणा के संबंध में बात हुई थी। यहाँ जो मोक्ष का अभिलाषी जीव है उस जीव के लिए ये बात समझाई थी कि भैया परिग्रह का त्याग करो। किस लिए त्याग करो? तो इसीलिए करो कि भैया इसमें किसी भी प्रकार से कोई सुख नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं एकत्रित करेंगे और फिर बाद में उसको छोड़ देंगे, ग्रहण करके फिर त्याग कर देंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे जीवों के लिए कहा था उदाहरण दे करके कि क्यों दुनिया में हास्य का पात्र बनना चाहता है, उस भिखारी की तरह जो लड्डू उठाता है और धो करके फेंकने की बात करता है, लड्डू ग्रहण करके त्याग करने की बात करता है, क्यों हास्य का पात्र बन रहा है। तो इस प्रकार से कि पुण्य के उदय से वर्तमान योग की बातों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया था कि पुण्य के उदय से जो राजा इत्यादि होते हैं वे भोग भोगते हैं, लेकिन उन भोगों में किसी भी प्रकार से सुख जब नज़र नहीं आता है तो उनको छोड़ करके फिर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदर्श जीवों ने ये कार्य किया हुआ है कि छोड़ करके निर्ग्रंथ अवस्था को अंगीकार किया है, तो फिर हम जीवों के लिए ये यहाँ समझाते हैं कि भैया उन्होंने तो पुण्य के उदय से वस्तु मिली थी और उसके बाद उन्होंने त्याग की, लेकिन हमारे पास तो इतना परिग्रह नहीं है, इतना राजपाट नहीं है, फिर क्यों आसक्ति है। इससे बेहतर ये कि ना कमाया जाए और ना कमाने के बाद फिर त्याग करने की भावना भाई जाए, सीधा है त्याग करो भैया। और परिग्रह के त्याग की प्रेरणा देते हुए यहाँ मुनि दीक्षा अंगीकार करने की बात
कही थी कि निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करो और बाल्यावस्था में ही सर्व परिग्रह का त्याग करना चाहिए। ऐसी भावना हम सब जीवों के सामने रखी हुई थी कि इस बात को जीवन में अंगीकार करें। जब ये बात हो गई तो उसके पश्चात गृहस्थाश्रम के त्याग की प्रेरणा दी कि गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश ना करें, गृहस्थ होते हुए भी किसी भी प्रकार से राग रंग में ना रमें। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की, देखो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वो तो प्रेरणा ही दे सकते हैं। उन्होंने तो अपना काम जो करना था सो कर लिया, उन्होंने तो मुनि दीक्षा को अंगीकार कर ली। लेकिन अब श्रावकों के लिए एक सीधा आदेश नहीं दे सकते कि ऐसा करो चलो, प्रेरणा दे सकते हैं। तो वही प्रेरणा देने का कार्य उन्होंने किया हुआ। अब गृहस्थ आश्रम में त्याग की प्रेरणा दी हुई है। 38 नंबर पेज, 41 नंबर श्लोक। निर्वाण लक्ष्मी के साधक निर्ग्रंथ मुनि ही हैं। किसके साधक? निर्वाण रूपी जो लक्ष्मी है, मुक्ति रूपी जो बधू है। लक्ष्मी कहा जाता है धन को, संपत्ति को लक्ष्मी कह के पुकारता है। हम सोना चांदी रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं, और मुनिराज निर्वाण लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं कि हमें तो निर्वाण लक्ष्मी चाहिए। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दो प्रकार की बात की गई ना। तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, उनको तो दोनों चाहिए। समझ लो कि भैया समोषण इत्यादि विभूतियाँ यदि मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा की दृष्टि में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य तो चाहिए ही चाहिए। ये अंतरंग लक्ष्मी है। तो ऐसी निर्वाण लक्ष्मी के जो साधक निर्ग्रंथ मुनि ही हैं, उनके अलावा और कोई जीव नहीं है। गृहस्थ के बस की बात नहीं है कि निर्वाण को प्राप्त कर ले। मतलब सामर्थ्य क्या, व्यवस्था ही नहीं है। परिग्रह से सहित जीव मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता, और बिना निर्ग्रंथ अवस्था के मुक्ति हो नहीं सकती है। ये तो 3 लोक का अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो वैसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो निर्ग्रंथ अवस्था धारण करनी ही पड़ेगी, उसके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। गृहस्थ अवस्था में निर्वाण का साधन नहीं हो सकता। यह बात आगामी छंद में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं कि भाई सब निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का साधन गृहस्थ अवस्था में होने वाला नहीं। हम तो कर लेंगे भाई सब, पंचम काल है आजकल तो सब चल जाता है, भाई सब नहीं हो सकती। बाकी दुनिया के काम आप कर सकते होंगे, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति गृहस्थ अवस्था में रह करके 3 काल में संभव नहीं है। उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मुनि अवस्था को धारण करना पड़ेगा। इस संबंध में यहाँ दृढ़ता पूर्वक बात की है। देखो आगे, सर्वं धर्ममयं क्वचिदपि सर्वं धर्ममयं क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं क्वाप्येतद्वयवत् करोति चरितं क्वाप्येतद्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादेश तदन्धरज्जुवलिनम् तस्मादेश तदन्धरज्जुवलिनम् स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्त
मत्त विचेष्टितं न हि हितो मत्तोन्मत्त विचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा गेहाश्रमः सर्वथा। जब कोई आधे अक्षर आ जाते हैं ना तो बोलना थोड़ा सा कठिन सा लगता है ना, एकदम से जीभ पलटती नहीं है, कैसे बोले जाएं। सर्वम धर्ममयम क्वचित क्वचित अपि प्रायेण पापात्मकम, इतने शब्द हैं। क्वचित अर्थात कभी, सर्वम धर्ममयम सब कुछ धर्ममय, कभी सब कुछ धर्ममय, क्वचित अपि पापात् प्रायेण पापात्मकम, क्वचित अर्थात कभी, प्रायेण प्रायः पापात्मकम अर्थात पाप रूप, कभी धर्म रूप और कभी पाप रूप। क्वापि क्वापि एतत् द्वैवत करोति, क्वापि और, क्वापि कभी, एतत् यह, द्वैवत अर्थात दोनों प्रकार से, करोति अर्थात करता है, कभी धर्ममय करता है, कभी पाप रूप करता है और कभी दोनों प्रकार से करता है। क्या करता है तो लिखा चरितम, चरित्र को करता है, आचरण करता है। अब करता कौन है, लेकिन करता कौन है तो लिखा प्रज्ञाधनानाम अपि, जो ज्ञान का धारी जीव है वो, जो ज्ञानधारी जीव है ना, हाँ, प्रज्ञा धनान धनानाम अपि, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, धन मतलब धन, जो ज्ञानवान, जो ज्ञान रूपी धन के धनी है, उनका आचरण कैसा होता है, कभी पापमय होता है, कभी धर्ममय होता है और कभी दोनों प्रकार का होता है, कभी पाप रूप पुण्य रूप दोनों प्रकार का होता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात तो समझ में आ गई इतनी, जितनी अभी दो पंक्तियों में कही है, इतने में तो कोई प्रश्न नहीं है ना। अभी राज खुलेगा आगे की पंक्तियों में, घबराना मत। क्वचित सर्वम धर्ममय, क्वचित अपि प्रायेण पापात्मकम, कभी सब कुछ धर्ममय होता है, कभी प्रायः पापमय होता है। क्वापि तद द्वयवत करोति, यह कभी दोनों प्रकार का चारित्र करता है। करता कौन है तो लिखा प्रज्ञा धनानाम अपि, जो प्रज्ञा ज्ञान के धनी है, ज्ञान के धनी है, ऐसे ज्ञानवान जीवों का आचरण कभी पाप रूप होता है, कभी पुण्य रूप होता है, कभी दोनों प्रकार का होता है। अब ये है कैसा तो लिखा तस्मात् एष तत् अंध अंध रज्जुबलिनम स्नानम गजस्य अथवा, तस्मात् इसीलिए, इसलिए एष यह, इसीलिए यह, ये जो वृत्ति चल रही है ना, इसकी वृत्ति कभी पाप रूप कभी पुण्य रूप कभी दोनों प्रकार की, ये वृत्ति कैसी है तो लिखा अंध रज्जुबलिनम, वह अंध मतलब जो अंधा व्यक्ति है, उस अंधे व्यक्ति के द्वारा रज्जुबलिनम, रज्जु मतलब होता है रस्सी और वलनम मतलब होता है बुनना, जो रस्सी का बुनना होता है ना, पता है आगे से बुन रहा है पीछे से निकलती जा रही है, ऐसी स्थिति कि बुनी भी जा रही है तो पता ही नहीं है, नहीं बुनी जा रही तो पता ही नहीं है, वो तो किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया अथवा स्नानम गजस्य, अथवा गजस्य स्नानम, हाथी के स्नान के समय। दो उदाहरण हो गए ना,
एक तो अंधे के द्वारा रस्सी बुनना और दूसरा हाथी के स्नान वाली बात, दो उदाहरण दिए। इसीलिए यह जो ऊपर की वृत्ति कही हुई थी कैसी है, इसीलिए यह तत् अंधे की रस्सी के बुनने के समान और गजस्य स्नानम हाथी के स्नान के समान। अब क्या लिखा देखो, मतोन्मत्त विचेष्टितम, कि मतोन्मत्त, मतोन्मत्त, मत्त और उन्मत्त क्या कर रहा है, तो लिखा विचेष्टितम, चेष्टा करता है। मत्त उन्मत्त चेष्टा करता है, कुछ भी करता रहता है। ये सारी की सारी जितनी भी चेष्टा है, ये सारी की सारी क्या लिखा, गेहाश्रमः सर्वथा हितो नाही। गेहाश्रम अर्थात गृहस्थाश्रम में सर्वथा अर्थात हर प्रकार से हितो नाही, हित रूप नहीं है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, अब एक बार सरल भाषा में समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। कभी ये जीव पुण्य रूप कार्य करता है, कभी पाप रूप करता है, और कभी ये ज्ञानधारी जीव दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है। लेकिन ये सारी की सारी क्रियाएं इसकी हैं कैसी, तो लिखा अंधे के द्वारा रस्सी बुनने जैसी अथवा हाथी के समान है, हाथी के समान, हाथी के स्नान के समान है। मनमत्त रूप से ये क्रियाएं करता है, अपनी मर्जी के अनुसार क्रियाएं करता है। और ये सारी की सारी क्रियाएं गेहाश्रमा सर्वथा हितो नास्ति, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। तो हितकारी क्या है फिर, हितकारी क्या है भैया? हितकारी तो उन्होंने पहले ही बता दिया उत्थानिका में कि हितकारी है मुनि अवस्था, घर में रहते हुए सारे के सारे काम होने वाले संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? इसीलिए संभव नहीं है कि घर में रहते हुए आरंभी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता। घर में रहते हुए उद्योगी हिंसा का, संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं हो, संकल्पी हिंसा का तो चलो ठीक है हो सकता है, अन्य हिंसाओं का त्याग नहीं हो सकता। आरंभी तो होनी है, उससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते भाई साहब। जब नहीं बच सकते हैं तब जाके ये बात लिखी कि गृहस्थ आश्रम में ये सारी की सारी क्रियाएं मनमत्त है, मन रूप है, कभी ठीक है कभी नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी दोनों प्रकार की हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं ऐसी चलती रहती हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा दी कि भैया घर के आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मत करो। सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं क्वाप्ये तद्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादेश तदन्धरज्जुवलिनं स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा। कभी जीव को करे धर्ममय, कभी करे पापों से लेप, धीमानों के जीवन में भी पुण्य पापमय करे चरे। इसीलिए अंधे का रस्सी बुनना है या कभी स्नान, करे गृहस्थ आश्रम में कभी जीव को करे धर्ममय, कभी करे पापों से लिप्त। कभी तो जीव धर्ममय हो जाता है और कभी
पाप रूप हो जाता है। धीमानों के जीवन में भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानवान जीव हैं, उनके जीवन में भी पुण्य पापमय करें चरित्र की, वो जो उनका चरित्र है ना, वो दोनों प्रकार का चलता है, पुण्य रूप भी चलता है और पाप रूप भी चलता है। इसीलिए अंधे का रस्सी बुनना है या गज स्नान, इसीलिए दो उदाहरण दिए, अंधे की रस्सी बुनने के समान या फिर गज स्नान के समान। ये गज स्नान के समान वाला उदाहरण इष्टोपदेश में भी दिया है, यदि याद हो तो, इसी ऐसे ही प्रकरण में। यह गृहस्थ आश्रम है मत्त पुरुष के कार्य कलाप समान, कि ये सारे के सारे जो गृहस्थ आश्रम के जितने भी कार्य हैं, ये कैसे हैं सारे के सारे? मत्त पुरुष के कार्य कलाप के समान है। कि जो मदमस्त व्यक्ति है, कभी कुछ करता है, हाँ पागल ही कह लो और क्या। अब पागल कहना नहीं चाह रहा था मैं, क्योंकि गृहस्थ सभी है बैठे ना इधर। तो कैसा व्यक्ति है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और उसी काम को करते हुए अपने आप को बढ़िया समझ, अच्छा अरे बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन भैया यहाँ गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि ये सारे के सारे कलाप कैसे, कार्य कलाप कैसे हैं, कि मत्त पुरुष के समान है, मत्त पुरुष के समान। जैसे वो उदाहरण आता है ना, अकलंक स्वामी ने दिया हुआ है, नहीं पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में, कि कभी मद वाला व्यक्ति माँ को माँ कहता है, कभी माँ को बेटी कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को बेटी कहता है, उसको इस बात का भान नहीं है कि कौन क्या है हकीकत में। ऐसे ही इस जीव के लिए पता ही नहीं है कि क्या करना है, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखो अर्थ में समझाया है। यह गृहस्थाश्रम इस जीव का कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है। देखो पहली बॉल पे बहुत खतरनाक, पहली पंक्ति में बहुत खतरनाक बात करी, बहुत खतरनाक। क्या कहा नरेंद्र भाई साहब? यह गृहस्थाश्रम, जिस स्थान पर हम सभी अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, यह गृहस्थाश्रम इस जीव को, किस जीव को? इस जीव को, जिस स्थान पर यह बैठा हुआ है, इस जीव को कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है। बोलो ये बात समझ में क्यों नहीं आती हमारे लिए, कि ये जो गृहस्थ अवस्था है भैया, गृहस्थ अवस्था है, ये इस जीव के लिए रंच मात्र भी कल्याण करने में सारभूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रति समय कुछ ना कुछ लगा हुआ है। वो प्रति समय लगा, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक, रात के सोने तक फ्री कब है? बोलो फ्री कब है? सबकी गर्दन ना में हिल रही है। हाँ प्रति समय, अरे संकल्प विकल्प तो ठीक है भाई साहब, यदि विकल्पों की दृष्टि से छोड़िए, क्रिया की दृष्टि से बता दीजिए आप तो हमें। बोलो शैलेंद्र भाई साहब, फ्री कब बैठे हैं? फ्री तो रहते, दिन में तो फ्री रहते हैं भाई साहब। फ्री रह करके करते क्या है? मूल बात तो ये है, गृहस्थ अवस्था में है तो गृहस्थ अवस्था में ये जीव कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में कल्याण नहीं हो सकता। क्या अपेक्षाएं लिखी है देखो। जिस प्रकार मत वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की उन्मत्त चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम बुद्धिमान पुरुषों के भी अनेक प्रकार के चरित्र करता है। कौन कौन से चरित्र करता है? कभी तो सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषधोपवास आदि से जीव को धर्ममय करता है। किससे करता है? सामायिक करके, प्रतिक्रमण करके, प्रोषधोपवास आदि से जीव को धर्ममय करता है। भाई साहब ये जो 3-4 चीजें लिखी है ना, ये बात समझ लेना। अब इसमें आप कह सकते हो कि भाई साहब इसमें तीर्थ वंदना, दान देना, पूजा पाठ, ये क्यों नहीं लिखा इसमें? सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषधोपवास क्यों लिखा? इसीलिए लिखा क्योंकि ये ही श्रावक के लिए करने योग्य कार्य है। क्यों है करने योग्य?
ये श्रावक के उत्कृष्ट कार्य है। श्रावक के उत्कृष्ट कार्य क्यों है करने योग्य? इसीलिए करने योग्य है क्योंकि उपयोग की एकाग्रता इन्हीं में होती है, अन्य स्थानों पर नहीं होती, अन्य चीजों में नहीं होती। मतलब प्रत्येक श्रावक के जीवन में सामायिक अनिवार्य होना चाहिए, प्रतिक्रमण अनिवार्य होना चाहिए। प्रोषधोपवास, भले ही प्रोषधोपवास भोजन त्याग का नाम है, लेकिन भोजन त्याग के निमित्त बताया क्या है? प्रोषधोपवास में भी भोजन का त्याग करके सप्तमी से लेके नवमी तक, है ना, सप्तमी से लेके नवमी तक बिना किसी विकल्प को किए केवल अपने परिणामों को विशुद्ध करने की बात कही जाती है। इसीलिए पंक्ति को पढ़ना और समझना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषधोपवास आदि से जीव को धर्ममय करता है। क्या करता है? धर्ममय करता है भाई साहब। जो इसकी असली पूंजी है ना, असली पूंजी धर्म कमाना, धर्म कमाना, वो धर्ममय करता है इसके लिए। कभी स्त्री सेवनादि द्वारा पापमय करता है और कभी पूजा, प्रभावना, तीर्थ यात्रा, चैत्य चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यों द्वारा पुण्य पाप दोनों रूप करता है। उसकी पुण्य, उसकी भी तो चर्चा की। किसकी चर्चा की? पूजा, तीर्थ वंदना, प्रभावना, इन सब की चर्चा भी तो की। लेकिन भैया यहाँ दो शब्द बड़े गजब के लिखे हुए हैं। कौन से दो शब्द लिखे हुए हैं? ऊपर की पंक्ति में लिखा धर्ममय। ये सारे के सारे कार्य कैसे हैं? तो लिखा धर्म करने वाले, धर्म में लगाने वाले। और नीचे के कार्य कैसे हैं? तो लिखा पुण्य पाप। पहले पुण्य और पाप, मतलब ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से पुण्य तो होगा लेकिन पाप भी होगा। आपको क्या बात कर रहे हो भाई साहब? पूजा करने में पाप होगा? हाँ होगा। कैसे होगा पूजा करने में पाप? राकेश भाई साहब कैसे होगा? भाई साहब जो हम क्रिया करेंगे उस क्रिया में कहीं ना कहीं दोष लग जाएगा। द्रव धोने में, बर्तन उठाने में, जिनवाणी रखने में, उठाने में, धरने में, बंद करने में, टेबल खिसकाने में, कुछ भी करने में, ये क्यों? प्रमाद हुआ और पाप लगा। प्रमाद हुआ, शिथिलाचार हुआ और पाप लगेगा। तो इन सारी की सारी क्रियाओं में पूजा पुण्य रूप कार्य है। पहले लिखा पुण्य, ऐसा नहीं कि पहले पाप, पहले पुण्य है। तो पुण्य रूप क्रिया, लेकिन उस पुण्य रूप क्रिया में आंशिक रूप से पाप होने की भी संभावना है। ऐसे ही प्रभावना, प्रभावना के कार्य में भी है। भाई जुलूस निकाला, तो जुलूस निकाला तो सब लोग जय जयकार करते हुए चल रहे हैं, पालकी के साथ, रथ के साथ चल रहे हैं। अब नीचे कौन से जीव आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कैसे देखा जाए? प्रभावना का कार्य उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी पाप। फिर तीर्थ यात्रा, अब रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे वंदना करने के लिए निकले, भले ही हाथ में टॉर्च है, लेकिन उससे कितना दिखेगा आपके लिए? कितना दिखेगा? कहने का मतलब ये, फिर चैत्य चैत्यालय निर्माण, भावना अच्छी है, लेकिन जितना निर्माण का कार्य हो रहा है, पृथ्वी इत्यादि का एक जो खोदा जा रहा है, ये सब हो रहा है, वो तो होना ही है ना। तो ये इन सारी की सारी चीजों के लिए लिया, इसमें पुण्य भी और पाप। पहले पुण्य लिया, बाद में पाप को लिया, कि पुण्य का अंश ज्यादा है, पुण्य का अंश ज्यादा है और आंशिक उनमें पाप भी है। तो ये दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? कि श्रावक के लिए सामायिक, प्रतिक्रमण और प्रोषधोपवास इत्यादि तो ये धर्ममय क्रियाएं हैं, और बाकी क्रियाएं पुण्य पाप रूप है, दोनों रूप का। क्योंकि इस श्लोक में 3 चीजों की चर्चा की ना, कि कभी धर्म करता है, कभी पाप करता है, कभी दोनों करता है। तो तीनों की चर्चा कर दी कि ये सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषधोपवास इत्यादि करके धर्म करता है, स्त्री सेवन इत्यादि करके पाप रूप कार्य करता है, और पूजन, वंदना, तीर्थ वंदना, दान, प्रभावना इत्यादि करके पुण्य और पाप दोनों कार्य करता है। इसीलिए यह गृहस्थाश्रम
अंधे द्वारा रस्सी बुनने जैसी तथा गज स्नान करने जैसी पागलों की चेष्टा है। क्या लिखा? पागलों की चेष्टा है भाई साहब। अब ये दो उदाहरण दिए, दोनों में भी दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक बात तो जो पहले में कही कि अंधों के जैसी, कि जिनको मालूम ही नहीं है, आंख बंदे किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं, पुण्य के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं, चल रहा है। और दूसरी बात लिखी गज स्नान। गज स्नान मतलब स्नान कर रहा है और स्नान करने के बाद जब बाहर निकलेगा ना तो फिर धूल डालेगा अपने ऊपर। मतलब जानते हुए गलती कर रहा है, जानते हुए कि धूल डालेंगे तो गंदे हो जाएंगे। अभी तो नहा के आए हैं ना, जानते हुए गलती करेगा वो। तो ये दूसरी बात लिखी है, वो दूसरी बात उनके लिए कि जानते हैं। क्या जानते हैं नरेंद्र भाई साहब? कि ये गृहस्थी का चक्कर खराब है, उसके बाद भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लगे हुए। मतलब जानते हुए भी ना कम करने का विकल्प आ रहा है, और कम करने का तो विकल्प जब नहीं आ रहा तो छोड़ने का विकल्प कहां से आएगा? ये ऐसी स्थिति है कि स्नान करके फिर गंदा हो रहे हैं। समझते हैं, क्या समझते हैं कि भाई साहब ये घर गृहस्थी बड़ी दुखदाई है, सर्वथा दुखदाई है। पहली पंक्ति में लिखा, यहां सबने समझ लिया, और फिर यहां से निकलने के बाद वापिस फिर उसी राग रंग में फिर रंग जाएंगे, उसी घर गृहस्थी में फिर रंग जाएंगे। बाहर ठेले सब्जी तो ले चलो भाई साहब घर के लिए, यही स्थिति होगी। गज स्नान जैसी स्थिति है, फिर उसी में रंग जाएंगे। भावार्थ, यह गृहस्थाश्रम जीव को हितकारी नहीं है, यह तो उन्मत्त पुरुष की चेष्टा है। कभी तो सर्वथा दयारू सामायिक प्रोसद आदि द्वारा धर्मोपार्जन करता है, कभी स्त्री सेवन या श्रृंगार आदि द्वारा पाप का उपार्जन करता है। मतलब यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया ये जो काम कर रहे हो ना आप, सामायिक इत्यादि का प्रोसदोपास दयारू, ये ज़्यादा करने लायक है, ये करते रहना चाहिए। करते, ऐसा नहीं है कि भाई सब अब एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम सामायिक का नियम है तो बस 3 ही टाइम, या 2 टाइम का 2 ही टाइम। नहीं भाई साहब, जब फ्री हो तब करो। सामायिक में करते क्या है क्या सामायिक? क्या है सामायिक? भूल गए? साहब, सामायिक एक इतनी उत्कृष्ट क्रिया, इतनी उत्कृष्ट अवस्था, मतलब सामायिक के काल में इस श्रावक के लिए मुनि की संज्ञा दी है। मैं नहीं कह रहा हूं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को सिर पर रख के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहा हूं। रत्नगंज श्रावकाचार्य में कहा समंत्रभद्र स्वामी ने। मतलब ये जिन आचार्यों की बात कर रहा हूं वो सब 1000-1500 साल पहले की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में ये बात लिखी है कि सामायिक के काल में श्रावक मुनीवत है। क्यों है मुनीवत? इसीलिए मुनीवत है क्योंकि वो सारे के सारे पापों को, सारे के सारे कषायों को त्याग करके बैठा हुआ है, नियम से त्याग करके बैठा हुआ है भाई साहब। यदि 1 घड़ी की, 2 घड़ी की, 3 घड़ी की, 4 घड़ी की, जितनी घड़ी की, उत्कृष्ट 6 घड़ी की सामायिक लिखी हुई है, लेकिन सामान्य रूप से 1 घड़ी की भी सामायिक है, और सामान्य रूप से यदि 1 घड़ी भी नहीं कर सकता तो और कम कर ले भाई, लेकिन जीवन में सामायिक होना चाहिए। यही काम ऐसा है कि जिसके माध्यम से हमारी बात, हमारी मुलाकात अपने आप से होती है। अन्यथा की दृष्टि में तो समय है ही नहीं हमारे पास, दुनियादारी के काम में तो 24 घंटे लगे हुए हैं। हम अपनी बात अपने आप से कब करें? बोलो भाई साहब। हमें
अपनी आत्मा से बात करनी है, अपने आप से बात करनी है, अपनी आत्मा के, हम तो स्वयं आत्मा है, अपन को अपने आप से बात करनी है, तो हम कब करेंगे? सामायिक के काल में ही तो करेंगे। नियम पूर्वक ये जीव बैठता है और सामायिक में करता क्या है? तो सामायिक में अपना आत्मचिंतन करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है? यह सामायिक की क्रिया है। लेकिन यदि इस क्रिया में चित्त ना लगे, ध्यान ना लगे, तो फिर क्या करता है? सामायिक पाठ करते हैं, पंच परमेष्ठी का स्तवन करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं सामायिक में है सब। जब वहां सबसे पहले वो काम, उसके बाद भाई कितनी देर आप रह सकते हैं, अभी तो इस अवस्था में कितनी देर रहेंगे, तो वहां से तो विकल्प आने ही आना है। तो जो समय है उस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए सामायिक पाठ, स्तुति, स्तोत्र इत्यादि का पाठ, जाप, पंच परमेष्ठी का स्तवन, ये सब सामायिक के अंग में कह दिए जाते हैं। निश्चय से सामायिक और व्यवहार से सामायिक पाठ इत्यादि। लेकिन सामायिक आवश्यक इसीलिए है क्योंकि वह उपयोग में स्थिर करने का नाम है, अपने आप को स्थिर करने का नाम है। इसीलिए सामायिक की बात लिखी कि भैया सामायिक प्रोसद आदि द्वारा धर्म का उपार्जन करता है, धर्म करता है, और कभी स्त्री सेवन तथा श्रृंगार आदि द्वारा पाप का उपार्जन भी करता है, और कभी पूजा प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, चैत्यालय निर्माण आदि कार्यों द्वारा विशेष पुण्य और अल्प पाप का उपार्जन करता है। पुण्य की संज्ञा ज्यादा है, पुण्य की कमाई ज्यादा है इन कार्यों में। ऐसा नहीं कि सिरे से खारिज कर दिया, नहीं भैया, पुण्य का कोटा ज्यादा है और पाप थोड़ा बहुत, यदि शिथिलाचार हो जाता है, कुछ प्रमाद हो जाता है, तो पाप का उपार्जन हो जाता है। इसीलिए यह गृहस्थाश्रम त्यागने योग्य ही है, कल्याणकारी नहीं है। ये जो गृहस्थ अवस्था है ये सर्वथा त्यागने योग्य है, सर्वथा त्यागने योग्य। सर्वथा त्यागने योग्य का मतलब यह है कि एन केन प्रकारेण हर संभव ये कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके इनके विकल्पों से छूटे, इनके जंजालों से छूटे, भाई सब जंजालों से छूटे। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? तो सबसे पहला शब्द है गृहस्थपने का त्याग करके, गृहस्थ अवस्था का, गृहस्थपने का त्याग करके, गृहस्थ अवस्था नहीं, गृहस्थपने का त्याग करके, कि घर के प्रति का जो अपनापन है ना, अपनापन, उस अपनेपन का त्याग करने की भैया अब ये मेरा नहीं है, अब इसमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब हमें इसकी कोई चिंता होने वाली नहीं है। मिट जाए, लुट जाए, पिट जाए, कोई छीन के ले जाए, कुछ भी हो जाए, अब हमारे लिए घर की चिंता की आवश्यकता नहीं, अब हमने इनका सबका त्याग कर दिया, सबका। जैसे हमारी चेष्टा, जैसे हमारी प्रवृत्ति बाजू वाले घर के साथ होती है ना, बाजू वाले घर, माना कि ऐसे समझ लीजिए कि सारे के सारे घर के लोग तीर्थ यात्रा पे गए, राकेश भाई साहब तीर्थ यात्रा पे गए, और अचानक से फोन आया कि भाई साहब आपके मोहल्ले में आग लग गई। राकेश भाई साहब आपके मोहल्ले में आग लग गई। अब टेंशन हुई, विकल्प हुआ, सिलेंडर खुला तो नहीं छोड़ के आए थे, लाइट तो ऐसी नहीं थी, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये वो नाना प्रकार के विकल्प, इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, इनको फ़ोन करो। और जिसका पहले फ़ोन आया था ना, फिर उसी का फ़ोन आया कि नहीं खंबे में आग लगी है। अब बोलो कितना विकल्प, अब नहीं है ना विकल्प, अब तो आपका घर सेफ है ना, सुरक्षित है ना आपका घर। जब तक हम घर में रहते हैं तो हमारी स्थिति वैसी ही है जब तक विकल्प चलते। आग तो नहीं लग गई, आग तो नहीं लग गई, ये करना वो करना, ये करना वो करना। और जिस समय उस जाति का राग छूट गया, अब हम वैसे हैं, अब तो खंबे में लगी, हमें उसकी चिंता नहीं, हमारा घर तो सुरक्षित है। निर्विकल्प अवस्था है भाई साहब।
ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए, कौन सी बात? निर्विकल्प होने की, घर गृहस्थी के विकल्पों को छोड़ने की बात जितने जल्दी समझ में आ जाएगी उतने जल्दी हम सुखी होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। अन्यथा की दृष्टि में जब से जन्म लिया हुआ है तब से तो यही काम चल रहा है, यही विकल्प चल रहे हैं। सुबह रात को सोते हैं तो सुबह की लिस्ट पहले तैयार होती है कि कल करना क्या क्या है। सुबह की लिस्ट, शाम की लिस्ट सुबह तैयार हो जाती है। सबके काम निश्चित है ना कि ये किन को क्या क्या करना है, किन किन के क्या। मतलब घर गृहस्थी के जंजाल भाई साहब ऐसा जंजाल है कि वो अनवरत जन्म से लेके मृत्यु तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब यदि इससे हमें छुट्टी पानी है तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? छुट्टी पानी है तो सीधा सीधा सा तरीका है, वहां से अपने आप को उठा के अलग कर लीजिएगा। कुछ दिन की छुट्टी लेकर के देखिएगा तो अपने आप लगने लगे कि हाँ भाई साहब यही साथ सही है। गृहस्थी से छुट्टी लेके देखो, एप्लीकेशन लगाओ सब अपने अपने घरों में कि हफ्ते भर के लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे। है संभव? अपना ही मन नहीं मानता है सबसे पहले तो, हाँ, और विकल्प खड़े होंगे कि बच्चा दुकान पे गया होगा कि नहीं होगा, ग्राहक आए होंगे, कैसे डील कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये वो नाना प्रकार के। भाई साहब जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक ये जीव दुखी ही रहेगा। ये वास्तव में ये जो पंक्ति लिखी ना, सबसे पहली पंक्ति कि गृहस्थ आश्रम इस जीव का कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है। भाई साहब ये जीव दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। यदि सुखी होना है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अंश में कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। भाई साहब आप करो। अब हम नहीं बोलेंगे, चाहे घाटा हो तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो हम नहीं बोलेंगे। दोपहर के 2 बजे के बाद हम दुकान पे नहीं जाएंगे, कोई विकल्प नहीं करेंगे। सुबह के खाने में हमने सहयोग किया, शाम के खाने में हम सहयोग नहीं करेंगे। आप जानो, आपका काम जाने, जो बनाना हो बनाओ, जो नहीं बनाना हो मत बनाओ। निर्विकल्प होने की तैयारी तो करो, कुछ ना कुछ अंश में तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करो, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा काम। अन्यथा की दृष्टि में नहीं बढ़ सकता भाई साहब, नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यह गृहस्थ आश्रम त्यागने योग्य ही है, कल्याणकारी नहीं है। अंधा व्यक्ति एक ओर से रस्सी बुनता है परंतु दूसरी ओर से वह उधरती चली जाती है। पता ही नहीं है कि भाई सब क्या चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ बुनाई चल रही हो, कहाँ बुनाई नहीं चल रही है। तथा हाथी स्नान करके सिर पर धूल डालता है, इसलिए उन्मत्त चेष्टाएं हैं। हम किस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं? जितने काम कर रहे हैं किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं? घर गृहस्थी में कोई उद्देश्य है उनका? कुछ नहीं है भाई साहब, बस चला जा रहा है काम, चली जा रही है गाड़ी। यदि बिना उद्देश्य के है तो भाई साहब ऐसी स्थिति है अंधे के समान। और यदि जान गए हैं और जानने के बाद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हाथी के समान स्थिति। दोनों उदाहरण अपने ऊपर लागू होते हैं, दोनों उदाहरण लागू होते हैं। इसीलिए यहां आचार्य भगवान वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से, हम भी गृहस्थ हैं, जो उस समय गृहस्थ होंगे उनको प्रेरणा दी होगी, लेकिन ये बात हम सभी को समझने योग्य, भली भांति समझने योग्य, अपने ज्ञान में बिठाने वाली है कि ये गृहस्थी, ये घर, ये जितने भी रिश्ते नाते, ये सारे के सारे केवल फंसाने वाले हैं, छुटकारा दिलाने वाले नहीं। छुटकारा दिलाने वाला तो केवल एक काम है और वह है हम अपने उपयोग को अपने आप में स्थिर करें तो हम इससे जंजाल से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा यहाँ आचार्य भगवान ने दी हुई है। अब आगे देखो क्या कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन। किनका वर्णन? निरर्थक क्लेश, जिनका कोई अर्थ नहीं है भाई साहब, कोई उद्देश्य नहीं है। और क्लेश मतलब दुख,
हाँ? कई बार लोक व्यवहार में चर्चा करते हुए कहते हैं काय को क्लेश पैदा कर रहे हो यार, क्यों दुख दे रहे हो जबरदस्ती। ऐसे ही ये घर गृहस्थी के लिए लिखा निरर्थक, बिना किसी अर्थ के क्लेश पैदा करना है, बिना अर्थ के क्लेश। किस अर्थ में क्लेश उत्पन्न करना है इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आप